इस 7 साल में बीजेपी ने क्या बना दिया? मुझे 2 चीजें बना दो, बताओ तो, जो हित के लिए है। टॉयलेट में जब खाना दोगे तभी तो हगेगा टॉयलेट में। अगर सुधीर चौधरी पहले अपना डीएनए कराए ना, मैं किसका लड़का हूँ? आपने स्मृति ईरानी को देखा, वो सिलेंडर रख करके सरकार बार बार कहती हूँ मैं सरकार से, बार बार कहती हूँ मैं सरकार से, प्रधानमंत्री सुनते ही नहीं है। अरे हम अपने प्रधानमंत्री को बोले, कितने बार सुन रहे हैं? वो एक रैली में 400 करोड़ रुपए खर्च होता है, वो किसने दिया है? किस फंड से आया है? वो सब उन्होंने ही तो दिया है। वो तो ये तो बिल जो है गले की हड्डी फांस बन गई। अगर निकलते हैं तो मोदी साहब जाते हैं, नहीं निकलते हैं तो हमारा इतना जमावड़ा है। प्राइवेट मंडियों में जाएगा, वो कहेंगे भैया ये आपका माल ठीक नहीं है, हम तो इसको 6 रुपए किलो में ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कर लोगे? किसके पास जाओ? मेरा पर्सनली गुस्सा नहीं है। मैं देखो, मैं भी एक मजदूर आदमी हूँ, हम भी तो खरीद के ही खाते हैं, ठीक है नहीं? हम अपने बच्चों को खरीद के ही खिलाते हैं। अगर मान लो प्याज वहाँ से आता है, यहाँ आते आते प्याज की जमाखोरी हो जाती, तभी तो 150 रुपये 100 रुपये किलो प्याज होता है। सही, जमाखोरी के बाद ही रेट बढ़ता है ना। सुनिए, नौलथा गांव में जिस अडानी की 100 एकड़ में आपका बन रहा है, वो बन रहा है ना, तो आपने 2017 में पूरी सेटिंग करके उसको टेंडर दे दिया, तभी तो ये कानून आप लाए हो। नहीं तो वापस देखो, अगर कानून आप कहते हो सही है तो रोड पर हम क्यों बैठे हैं? लोग क्यों बैठे रोड पे? अगर कानून सही होता रोड पे क्यों बैठते? नहीं बैठते ना। तो कानून थोपा गया है अडानी अंबानी की अर्निंग के लिए। आखिर वो लोग जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का आपने 70 साल तक देखा, 10 साल बीजेपी को देख लो, क्या यार? नहीं एक्चुअली देख लिया ना, 7 साल देख तो लिया। मैं आपसे आप ही से सवाल पूछता हूँ, इस 7 साल में बीजेपी ने क्या बना दिया? मुझे 2 चीजें बना दो, बताओ तो, जो हित के लिए है। टॉयलेट बनवा दिया उन्होंने। तो टॉयलेट में जब खाना दोगे तभी तो हगेगा टॉयलेट में। गैस चूल्हा दे दिया है। जनधन योजना के नाम पर उन्होंने आपके अकाउंट खुलवा दिए, जो आपको कह रहे थे भाई धक्के खाने पड़ते थे। तो सुनो, वो जनधन अकाउंट इसलिए खोल दिए कि हम उसमें अगर 500 रुपए रहे, वो कटता रहे, वो सरकार को जाए, हमें क्या लाभ है उसका? हमें क्या लाभ है? काला धन वापस ला दिया। देखो, काला धन तो ऐसा है, गृह मंत्री ने खुद कबूला है, ये हमारा जुमला होता है इलेक्शनों में भाषण देने का, कोई किसी के अकाउंट में नहीं जाते। ये वह गोदी मीडिया वाला भी उसका इंटरव्यू ले रहा था, उसने खुद बोला है, स्वीकार किया है, ये हमारी पॉलिसी होती है। किसानों को 6000 रुपए तो मिल रहे हैं। नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी बातें मोदी सरकार ने की है। 370 हटाया उन्होंने, ट्रिपल तलाक लेके आए, और राम मंदिर का भी फैसला। ये 3 चीजें आपको एक एक करके जवाब मिलेगी। एक एक करके 370 का जवाब दे दूंगा। 370 एक मैं जवाब दे देता हूँ आपको। 370 अच्छी बात है, हम खुद से हटाया, पर वो 370 हटाने के बाद भी क्यों वहाँ आतंकवादी आ रहे हैं, क्यों गोलियां चल रही हैं? आप प्लॉट नहीं खरीद सकते? मोदी जी खरीद लें अपने नाम पे प्लॉट, या आप खरीद लो अपने नाम पे प्लॉट, तब हो नहीं सकता। कम से कम वहाँ की जो गोरी लड़कियां थी उनसे तो भक्त शादी कर लेंगे ना। करके देखो ना, अगले दिन ही नसबंदी कर दी जाएगी, करके देख लो। इसीलिए तो कर रहे हैं, ताकि वहाँ तक लोग पहुँच सकें। जो दूरियां नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, ये बात सही है। वहाँ कश्मीर से लोग कहते हैं कि ये बिल सिर्फ इसलिए पास किया गया है कि इंडस्ट्रीज आके यहाँ पे जमीन खरीदें और अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें। तो कितने इंडस्ट्री लग गए? वो अडानी को वहीं दे देते, अडानी को क्यों नहीं दिया वहाँ? उन्होंने जमीनें शायद खरीदी हैं, ये भी है। और अमित शाह ने कहा भी है कि वक्त आने पे हम फिर से स्टेटहुड वापस कर देंगे कश्मीर को, एक बार फिर से कश्मीर जो है राज्य हो जाएगा। तो करके देखे ना, अगर उन्होंने 370 डाली, अगर यही जो नौलथा गांव में जो अडानी को जमीन 100 एकड़ जमीन अलॉटमेंट की, जब कश्मीर में करते वहाँ तो अच्छा हो जाता, वहाँ करते ना। कश्मीर में वहाँ क्यों नहीं की? पानीपत में क्यों की? डीएनए की कुछ बता रहे थे, डीएनए सुधीर चौधरी का। देखो, सुधीर चौधरी एक डीएनए करता है, किसानों को समझाता है कि भाई एक बार इंटरव्यू ले लें सर, ये बिल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अगर सुधीर चौधरी पहले अपना डीएनए कराए ना, मैं किसका लड़का हूँ? नहीं, वो डीएनए जो है मेरे ख्याल से डेली न्यूज एनालिसिस है ना, वो एनालिसिस एक सवाल जवाब को एक डीएनए लेता है। डीएनए करता है, भाई हम इसका डीएनए कर रहे हैं। अरे भैया, तुम सरकार के तुम बिके हुए मीडिया हो, तुम डीएनए तो उन्हीं के पक्ष में करोगे ना, हमारे पक्ष में थोड़ी करोगे। जनता को नहीं बताओगे ये इस तरह से हो रहा है, नहीं, कभी नहीं बताओगे। अच्छा, पेट्रोल के प्राइसेस को लेके
जो एंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि महंगा तो हुआ है, लेकिन ये जो टैक्सेस है ये जनता के कल्याण के लिए ही खर्च होते हैं। देश हित में देखिए महंगाई ऐसे- है ये। देखो ऐसा है, हाँ, अब ये महंगाई जो है ये डायन नहीं है, ये देश हित में हो गई। देखो ये जब इनकी सरकार है हाँ। ये तो देश हित में हो गया। हाँ। अगर कांग्रेस की सरकार थी, अन्य लोगों की सरकार थी, तो वो देश हित में नहीं था, वो देश विरोधी थे। हाँ। वो जनता के लिए महंगाई थी, ये जनता के लिए थोड़ी महंगाई है। ये जनता के लिए महंगाई नहीं है, ये किसी लोकल आदमी के लिए, जो हम मजदूर है स्कूटर चलाता है उसके लिए महंगाई नहीं है। ये तो इनके लिए महंगाई थी। जब कांग्रेस का राज होता था तब इनके लिए महंगाई थी। आपने स्मृति ईरानी को देखा, वो सिलेंडर रख करके सरकार बार बार कहती हूँ मैं सरकार से, बार बार कहती हूँ मैं सरकार से, प्रधानमंत्री सुनते ही नहीं है। अरे हम अपने प्रधानमंत्री को बोले, कितने बार सुन रहे हैं वो? हाँ। वैसे कल जो है बीजेपी के कोई पर्यावरण मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कोई बात नहीं है, खास आदमी गाड़ियों से चलते हैं, आम जनता बस से चलती है। तो मैं उन मंत्री से कहना चाहूँगा, आप अपनी गाड़ी बेच दी, आप बेच दीजिए। वो तो खास है, हाँ नहीं वो तो कह रहे हैं खास लोग गाड़ी से चलते हैं। उन्हें तकलीफ नहीं है ना, वो तो कह रहे हैं नहीं, भाई, तकलीफ जब वो जनता के बीच जाते हैं तब आम हो जाते हैं, जब जीत करके चलते हैं तो खास हो जाते हैं। हाँ। तो वो अपनी गाड़ी बेच के बस में चले, साइकिल में चले। हाँ हाँ 30 रुपये लीटर पेट्रोल देने वाले बाबा रामदेव वो देखिए- कह रहे हैं कि साइकिल जो ऑफिस जाते हैं वो साइकिल से जाना चाहिए, सेहत अच्छी मैं रहेगी। एक चीज बताऊं, पहले तो उस काणे बाबा की, देखो उस काणे बाबा की जेड प्लस सिक्योरिटी हटाएं, क्यों दी हुई है? वो खर्चा कौन झेल रहा है? सरकार झेल रही है, बाबा पे कर रहा है सरकार को, ये देखना चाहिए। एक योगी को, तुम योगी हो, तुम्हें जेड प्लस सिक्योरिटी की क्या जरूरत है भाई? तुम अपने आप को योगी कहते हो, बाबा कहते हो। बाबा कौन होते हैं? जो निर्धन होते हैं, जिनको धन नहीं चाहिए। अरे तुम तो अरबपति हो, हैं? तुम्हें काहे के लिए, तुम्हें काहे? वो लाला रामदेव हैं, रामदेव नहीं है। वो भी हरामदेव है, लाला रामदेव भी नहीं है। जो बाबा का सामान है, विदेशों 3-4 कंट्रियों से उसका करार टूट गया है, सारी मिलावट आई है। मैं उसी बाबा से पूछता हूँ, कितनी मधुमक्खियाँ पाली है तुमने? इतना प्योर घी बताते हो अपना घी, कितनी गायें पाली हैं? कितनी गाय पाली हैं? हाँ, ये सवाल है, क्योंकि जब हम गाय के दूध का घी उसकी बात करते हैं तब किसानों से बात करते हैं, किसान कहते हैं कम से कम 30 से 32 लीटर दूध लगता है 1 किलो घी निकालने में, बिल्कुल। और ये 500-550 में 1 किलो घी प्योर घी कह के बेचते हैं। हाँ, तो देखो भैया, तो इसका मतलब भारत में मिलावटी सामान ही वो दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक बार इसके टेस्ट हो जाए, जो हमारी संस्था है FCI है, ये इसका टेस्ट, इसका हर सामान का टेस्ट करा दे, अगर मिक्स ना मिले आप तब बोलना। एक बार टेस्ट कराई। जो चीजें प्रोडक्ट है उसमें FSI से तो पास होकर तभी तो आता होगा मार्केट। अरे साहब एक चीज होता, सरकार उसकी जेब में है, वो जिस मर्जी में मुहर लगा दे। बाबा जांच रामदेव तो हो। के FSI से कोई भी प्रोडक्ट पास नहीं हुआ, आर्मी कैंटीन से जांच सब तो वापस हो। हो गया है, फेल होने की वजह से। एक भी जांच पास तो हो नहीं उसकी, हुआ। मुहर तो उनकी सरकार है, मुहर तो किसी में लगा दे, सरकार उनकी है जी, जब मर्जी मोहर लग जब मर्जी मुहर लगा दे। फिर भी फेल है बाबा रामदेव का 3 प्रोडक्ट। महीने का वक्त हो चुका है, किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार आपकी बात भी मानी नहीं। जो 3 कृषि कानून जो बिल है, कानून है, इसको वापस लेने की जो बात है, आखिर सरकार मान क्यों नहीं रही? किस हठधर्मी में? देखिए ऐसा है, सरकार ये सीधा फंडा है, कोई लंबी चौड़ी सोचने की बात है नहीं। अडानी से करार हुआ है कि भाई हम तुम्हें इलेक्शनों में सब चीज़ मुहैया कराएंगे, हेलीकॉप्टर देंगे, पैसा देंगे, धन देंगे। एक रैली में 400 करोड़ रुपए खर्च होता है, वो किसने दिया है? किस फंड से आया है? वो सब उन्होंने ही तो दिया है। वो तो ये तो बिल जो है गले की हड्डी फांस बन गई। अगर निकलते हैं तो मोदी साहब जाते हैं, नहीं निकलते हैं तो हमारा इतना जमावड़ा है। तो ये जमावड़े पे ही निर्भर करता है कि बिलों का क्या होगा। उनके पास पैसा है, उनके पास सत्ता है, और साथ में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके समर्थन में हैं, जो मतलब उन्होंने पैसा खर्च किया है, चुनाव में पैसा खर्च किया। देखिए, तो कैसे लड़ेंगे आप ऐसी ताकत से? जनता सर्वप्रिय होती है, सत्ता को जनता उखाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। कैसे लड़ेंगे आप ऐसी ताकत से? हम देखो, कोई भी किसी से लड़ाई नहीं करता है। गांधी जी ने आंदोलन किया अकेले,
अकेले आंदोलन किया करते थे, अनशन करते थे। पर यहाँ ये जनता देखो, ये किसान देखो, किसान सबको रोटी खिलाता है। वही रोटी मोदी जी भी खा रहे हैं, वही रोटी मंत्री जी भी खा रहे हैं, वही रोटी हम भी खा रहे हैं। किसान उगा रहे तभी तो खा रहे हैं। हाँ, तो फसलों के सिस्टम को लेके प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि बहुत रूढ़िवादी व्यवस्था हो चुकी है और ये 21वीं-22वीं सदी के वक्त में कुछ क्रांतिकारी बदलाव की ज़रूरत है, किसानों के लिए बेहतर है। साहब, अगर किसानों के लिए बेहतर होता तो हम रोड पे क्यों बैठे रहते? वो कह रहे हैं समझ नहीं आ रही है लोगों तो समझाए ना। सुनिए, समझ नहीं आ रही है, हम समझा देते हैं। हाँ। एमएसपी पहले भी थी और सरकारकारी अभी भी है। तो मैं उत्तराखंड से आया हूँ, हम लोगों ने खुद सितारगंज की मंडी में धरना धरा था। अच्छा। एसडीएम को वहीं पे बुलाया था और तहसीलदार को बुलाया था। धान का 1868 रुपए एमएसपी है, प्राइस था। 1100-1200 रुपए धान खरीदा जा रहा था एसडीएम के नाक के नीचे। कहाँ है एमएसपी? एमएसपी किधर है? कहने से नहीं हो जाता है, उसकी गारंटी देखो। आज एक एमएसपी की गारंटी दो, तभी एमएसपी लागू होगी। आपको ये लगता है कि अगर एमएसपी का कानून बना दे अभी सरकार तो ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा? देखिए साहब, तीन कानून भी हैं। एमएसपी का कानून बना दे, एमएसपी रहेगी। एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं करेगा। ठीक है। और सरकारी जितने भी किसानों का अनाज है वो सरकारी मंडी में जाए, प्राइवेट मंडी में ना जाए। प्राइवेट मंडी औने पौने पे खरीदेंगे ना, वो क्यों एमएसपी देंगे? हाँ, वो तो अपना फायदा देखें। जो वो कह रहे हैं कि बिहार का किसान बम्बई में जाके बेचे। अरे एक चीज बताए, बिहार का किसान अगर 10 क्विंटल अगर माल बम्बई में बेचना चाहता, क्या सरकार उसको किराया मुहैया कराएगी? सही है, ये सवाल वाजिब है आपका, बिल्कुल। सरकार उसका 10 क्विंटल अनाज का बम्बई में बेचने ले जाएगा, वहां भी पता नहीं कितने में बिके, पीछे हाथ पहुंच के आएगा वो भी घर, कैसे बिकेगा? तो ये बिल्कुल गलत है। इनको ये लागू करना ही पड़ेगा, एमएसपी लागू करनी पड़ेगी। और जो छोटे किसान हैं वो तो मुंबई क्यों जाएंगे? आसपास लोकल में बेच लेंगे ज्यादा दाम। लोकल में क्या भैया, लोकल में मैं कह तो रहा हूँ, लोकल में भी औने पौने पे बिकेगा। प्राइवेट मंडियों में जाएगा, वो कहेंगे भैया ये आपका माल ठीक नहीं है, हम तो इसको 6 रुपए किलो में ले रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या कर लोगे? किसके पास जाओगे?